शिखा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सुजीत ने उससे कहा, शिखा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सुजीत। शिखा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है, हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सुजीत तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिखा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना, माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए, मैं चाहता हूं कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिखा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था, चाचा चाची ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी, और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई सुजीत, काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोंछा करने के लिए ही थी ना शिखा, लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था, सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे, माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाए। शिखा काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख ही सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिखा यह कोई जबरदस्ती नहीं है, ये केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ, मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। शिखा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सुजीत ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिखा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिखा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं, वो 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वो बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिखा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिखा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मनीष का विवाह तय हो गया। मनीष को काफी समय से आरती नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने राघव जी से कहा। राघव जी को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। राघव जी ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिखा का हाल ना हो बस। ठीक है चलो फिर करो तैयारियां। आरती और मनीष का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिखा परिवार में घुल गई है वैसे ही आरती भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू आरती शिखा से एकदम अलग थी। आरती ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बहुत कामचोर थी, रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सुजीत और मनीष के साथ अब आरती का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी आरती मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। ये सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वो महसूस कर रही थी कि शिखा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिखा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वो खुद आरती से बात करेगी। शिखा की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जुटी हुई। एक दिन वंदना ने आरती को आवाज लगाते हुए कहा, आरती बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। आरती पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है। देखो आरती, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है, तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिखा जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिखा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती आरती अपने कमरे में चली गई। मनीष ने उससे कहा, क्या हुआ आरती, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूंगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। आरती ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मनीष ने वंदना से कहा, माँ आरती कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मनीष, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं दो काम वाली रख लो।
मनीष तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिखा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, आरती अभी छोटी है। बेटा यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ शिखा, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने शिखा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वो आरती को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने आरती को आवाज दी, आरती शिखा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। आरती नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही, फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मनीष हमेशा आरती की ही तरफदारी करता। एक दिन तो आरती ने अपना गुस्सा शिखा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी जी मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंदना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, आरती तुम गलत सोच रही हो। शिखा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूं उसी चक्की में शिखा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो तो तुम मनीष को लेकर अलग रहने जा सकती हो। आरती ने तुरंत ही मनीष को आवाज लगाई, मनीष देखो हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मनीष ने वंदना से कहा, माँ मैं आरती का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में मनीष ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। आरती और मनीष को जाते समय शिखा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, आरती प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहां शांति नहीं वहां रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वो मनीष के साथ चली गई। वंदना टूटते परिवार को देखती रही। राघव जी शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। आरती अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहां तो ये सब शिखा देख लेती थी। आरती ने कुछ दिन शौक में ये कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना मनीष को भाता, ना आरती को। वंदना और शिखा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मनीष को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। आरती भी कहाँ खुश थी। एक दिन मनीष ने कहा, आरती यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने का तो बोल रही थी, तुम भी तो थे ना वहां, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच आरती प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वो 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मनीष कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि आरती प्रेग्नेंट है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, वहां उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम दोनों चाहो तो यहां आकर भी रह सकते हो। मनीष कोई जवाब ना दे पाया। जब वो घर गया तो उसने आरती से पूछा, आरती क्या हम वापस घर चलें? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। वंदना और शिखा जानते थे कि आरती का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मनीष के हाथ से आरती के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। आरती ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन आरती की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी आरती दीदी गलत है, ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। आरती की मम्मी ने कहा, जया तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब आरती ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। आरती का चेहरा उतर गया। आरती की तबीयत खराब हो गई। मनीष ने वंदना से कहा, आरती बीमार है, मनीष उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मनीष ने आरती से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहां चलकर आराम कर लो, तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मनीष के इतना समझाने से आरती मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिखा आरती का बहुत ख्याल रख रही थी। आरती हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिखा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए।
शिखा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आरती अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मनीष और आरती वंदना के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना के जाने के बाद आरती को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देखरेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन आरती ने वंदना से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। आरती यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। आरती ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। आरती और मनीष फिर अपने घर चले गए। अब आरती का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय आरती ससुराल में छोड़ देती। वंदना और शिखा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जवाबदारी वंदना और शिखा पर ही आ गई। एक दिन आरती ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वो डोर बेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो आरती दीदी की है, डुग्गू की सारी जवाबदारी शिखा भाभी और आंटी पर ही तो है। आरती दीदी तो डुग्गू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर आरती की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोर बेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाए। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वो सुबह उठी तो उसने मनीष से कहा, मनीष मुझे घर ले चलो। इसी वक्त, क्या हुआ आरती, काफी उदास दिख रही हो। मनीष प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है आरती प्लो। डुग्गू को गोद में उठाकर आरती मनीष के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने डुग्गू को वंदना की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ, शिखा दीदी की मदद करने। वंदना भौचक्की होकर सुन रही थी, देख भी रही थी। आरती फिर रसोई में गई जहां शिखा खाना बना रही थी। आरती ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसी आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती हैं। शिखा ने उसकी तरफ देखा तो आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। शिखा ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली, रो क्यों रही है? आज तो मेरी आरती बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिखा ने उसे सीने से लगा लिया। डुग्गू को गोद में लिए वंदना रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर शिखा से मिली। तब शिखा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी आरती छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी आरती बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। आरती ने झुककर वंदना के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी, अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई डुग्गू को मुझसे दूर कर दे तो ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, और मैं पागल मनीष को आपसे दूर करने चली थी। वंदना ने कहा, आरती काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए, तो फिर कोई आरती अपने मनीष को लेकर अलग नहीं जाए, और कोई मनीष अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए, तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो दो को संभालना होगा। आरती ने दंग होते हुए पूछा, माँ ये क्या कह रही हैं आप? हाँ आरती, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। आरती ने फिर से शिखा को गले लगा दिया। शिखा और आरती दोनों वंदना के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। ये दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मनीष की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।